So hey guys, this is me Komal and you are watching Smart Student with Shraddha. So in this video we will discuss about future continuous tenses. So before I start this video, I wanted to share you a motivational शायरी that will be आज नहीं तो और कभी, आज नहीं तो और कभी लोग करेंगे गौर, कभी आएगा तुम्हारा भी दौर कभी। तो इसी मोटिवेशनल शायरी के साथ हम शुरू करेंगे अपने आज के वीडियो को। सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले हम ये देखें कि हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को पहचानेंगे कैसे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। बहुत आसान सा होने वाला है वीडियो, हमारा टेंस भी बहुत आसान सा होने वाला है, लेकिन पूरे वीडियो में पूरी जानकारी पाने के लिए बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। देखिए, जब भी आपको किसी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, कुछ ऐसा ही मिल जाए तो वो हमारा जाता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंसेस के अंतर्गत। अगर आपको ये टेंस नहीं आता है तो डरने की तो कोई बात ही नहीं है, आपकी दीदी है ना आपके साथ। चलिए बताते हैं आज के इस वीडियो में। जब हम हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे तो ये हो जाएगा शैल ऑब्लिक विल, लेकिन शैल और विल दोनों के साथ हमेशा हमें बी को यूज करना है, क्योंकि शैल और विल तो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में भी था। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में अंतर क्या हो जाएगा? अंतर देखो यही से आएगा कि शैल और विल के साथ हम बी का यूज करेंगे, यानी कि हम इसे शैल भी और विल भी लिख सकते हैं। लेकिन अब दीदी आप हमें ये बता दीजिए कि हमें शैल बी और विल बी का प्रयोग कहाँ पर करेंगे? तो देखो, जहाँ कहीं भी आपको आई और वी मिलता है वहां पर हम शैल का प्रयोग कर देते हैं। मैंने आप लोग को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ही बता दिया था, और जैसा कि उसमें था वैसा ही इसमें भी रहेगा। जहाँ कहीं भी आपको आई और बी देखने को मिलेगा वहां पर आप शैल की जगह शैल बी को लगा दोगे। बाकी जितनी सारी चीजें बचेंगी वहां पर आप विल बी का प्रयोग कर दोगे। चलो अब हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस को देख लेते हैं। तो जब हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये बहुत आसान सा है। क्या करना है? कुछ करना ही नहीं है। सबसे पहले सब्जेक्ट को लगा दो, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमारा शैल बी विल बी है, शैल ऑब्लिक विल करके बी को लगा देंगे। दोनों नहीं लगा देना है, किसी एक का यूज करना है, जैसा कि मैंने यहाँ पर बता दिया है। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग कर देंगे और ऑब्जेक्ट लगा देंगे, अदर वर्ड लगा करके फुल स्टॉप लगा देंगे, हो जाएगा हमारा। चलिए हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मैंने लिख दिया वह सो रही होगी। आपसे कोई पूछेगा वह क्या कर रही होगी, तो आप उसका आंसर ऐसा दे सकते हो ना कि हाँ शायद वह सो रही होगी। तो वो जो सो रही होगी, सबसे पहले तो लास्ट में रही होगी आ गया, तो ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो गया। आप इसे पहचान लोगे। फिर आपको याद आ जाना चाहिए कि इसका हेल्पिंग वर्ब शैल ऑब्लिक विल बी होता है। तो जब हम इसे बनाएंगे कैसे? सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लगाएंगे, तो वह सो रही होगी यानी कि वो लड़की है। अगर लड़का रहता तो हम बोलते वह सो रहा होगा, लेकिन हमने रही होगी बोला है, इसका मतलब वह लड़की है। तो लड़की के लिए हम सी लगा देते हैं। वी विल राइट हियर सी। इसके बाद शैल बी और विल बी में से किसी एक को लगाना है। तो देखो यहाँ पर सी कहाँ है? आई बी को छोड़ के जितनी भी चीजें आएगी हम विल बी लगा देंगे। तो आई और बी में सी नहीं है ना, तो हम लगा देंगे विल बी। वी विल राइट हियर सी विल बी। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, सो रही होगी, सोने के लिए हम स्लीप का प्रयोग करते हैं। व्हेन वी विल ऐड आईएनजी देन इट विल बी स्लीपिंग। ऑब्जेक्ट अदर वर्ड है ही नहीं, फुल स्टॉप लगा देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा शी विल बी स्लीपिंग। बहुत आसान सा है ना, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। So guys, now we will discuss about the negative sentences of future continuous tenses. Everything will be same, सब कुछ सेम रहने वाला है, बट अंतर केवल इतना सा आ जाएगा कि अगर निगेटिव है तो हमें नहीं और नॉट को लगा देना पड़ेगा। हिंदी में हम नहीं को लगा देंगे, स्ट्रक्चर में हम नॉट को इंसर्ट करेंगे, बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है। पहचान, हेल्पिंग वर्ब सारी चीजें सेम रहने वाली हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट शैल विल के साथ हम बी को लगाते थे, लेकिन यहाँ पे निगेटिव की बात हो रही है तो हम यहाँ पे नॉट को लगा देंगे, इसके बाद हम बी को लगाएंगे। आप लोग बी के बाद नॉट मत लगा देना, वो गलत हो जाएगा। हम शैल और विल के बाद नॉट को लगाएंगे, इसके बाद बी को लगाएंगे। फिर वर्ब में आईएनजी लगा करके ऑब्जेक्ट अदर वर्ड के साथ हम फुल स्टॉप को लगा देंगे, हो जाएगा हमारा। जैसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, आप लोग को अच्छे से बनाना क्लियर हो जाएगा। टेंसेस पढ़ने का मतलब ही यही से होता है कि हमें अच्छे से वो समझ में आ जाए
और बनाने आ जाए, ट्रांसलेट करने आ जाए। लाइक मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर रख दिया कि रोहित, मोहित और सोहित खेल नहीं खेल रहे होंगे। अगर कोई पूछेगा कि चलो ये बताओ रोहित, मोहित और सोहित क्या कर रहे होंगे, तो आप ये बोल सकते हो कि हाँ मुझे तो पता ही है, वो रोहित, मोहित और सोहित ना खेल तो नहीं खेल रहे होंगे। तो रहे होंगे आ गया तो हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आ गया, और यहाँ पर नहीं आ गया तो नेगेटिव सेंटेंसेस में चला गया। तो बनाएंगे कैसे? सबसे पहले सब्जेक्ट को लगाना है। सब्जेक्ट में हमारे सामने रोहित, मोहित और सोहित है, तो हम इनके नाम लिख देंगे। देखो कैसे, अब नाम लिखिए तो आपको आता ही होगा। नाम हम बिल्कुल आराम से लिख देंगे, रोहित, मोहित एंड सोहित। आप कोई सा भी एग्जाम्पल ले सकते हो, ये मैंने बस आप लोग को थोड़ा सा समझाने के लिए रख दिया है। मैंने लिख दिया रोहित, मोहित एंड सोहित। इसके बाद शैल और विल के साथ हमें नॉट को लगा देना है। तो बताओ क्या लगेगा? आई भी तो है नहीं कि हम शैल को लगाएंगे, बाकी चीजें बची हैं तो हम विल को लगा देंगे। तो हम यहाँ पे लगाएंगे विल नॉट बी एंड सोहित विल नॉट। इसके बाद हमें बी को लगा देना है, विल नॉट बी। इसके बाद वर्ब में आईएनजी ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। इसके बाद खेलने के लिए हम प्ले का यूज करेंगे, विल नॉट बी प्ले में आईएनजी लगा देंगे, वर्ब में आईएनजी हो जाएगा। और क्या नहीं खेल रहे होंगे? तो खेल नहीं खेल रहे होंगे, तो हम लिख देंगे रोहित, मोहित एंड सोहित विल नॉट बी प्लेइंग द गेम। यानी कि वो सब खेल तो नहीं खेल रहे होंगे। ये तो कंफर्म बात है कि गेम नहीं खेल रहे होंगे, बाकी कुछ भी कर रहे होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में स्टडी करेंगे। So guys, now we will discuss about the first part of interrogative sentences, that will be yes or no type sentences. Do you know that what will be the yes or no type sentences? क्या आपको पता है कि yes और no type के sentences क्या होते हैं? अगर पिछली वीडियोस को मेरी देखे रहोगे तो पता रहेगा, लेकिन अगर नहीं पता तो भी चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपकी दीदी है ना आपके साथ। चलिए बता देती हूँ मैं आप लोगों को। देखो कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका कि जवाब आपको केवल हाँ या फिर ना में देना पड़ जाता है, तो वही हमारे यस नो टाइप के हो जाते हैं। बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं, तो हमें इसे बनाना कैसे है? जब हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब को लिख देना होता है। जब भी यस और नो टाइप वाले मिलते हैं ना, तो उसमें हमें हेल्पिंग वर्ब को लिख देना होता है सबसे पहले। तो हेल्पिंग वर्ब में हम क्या लिखेंगे? इसकी हेल्पिंग वर्ब मैंने तो मैं स्टार्टिंग में आप लोग को बता दी थी, जो कि शैल ऑब्लिक विल थी। बी को बाद में लगाएंगे, बी का सब्जेक्ट को भी हमें पहले लगा देना है। तो सबसे पहले हम शैल ऑब्लिक विल कर देंगे, देन हम सब्जेक्ट को लगा देंगे, फिर बी को, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, तो क्वेश्चन मार्क का रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर इसी में हम निगेटिव को ऐड कर दे, कुछ ऐसे भी तो सवाल होते हैं जिनके आंसर तो हाँ या ना में ही मिलेंगे, लेकिन वो नॉट को भी लेकर के बन जाते हैं। एग्जाम्पल में आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल हम इसे बनाएंगे कैसे, ये देख लो। जब हम यस नो में निगेटिव को ऐड करेंगे, स्ट्रक्चर वैसे ही रहेगा, बस सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट को लगा देना है। जैसे शैल ऑब्लिक विल हमारा वैसा ही है, सब्जेक्ट वैसा ही है, इसके बाद हम नॉट को लगा देंगे, फिर बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। अब हम इसे बनाने का देख लेते हैं कि हम इसे बनाएंगे कैसे। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल ले लिया कि क्या वे लोग आम खा रहे होंगे, तो आप इसका जवाब तो केवल हाँ या नहीं में ही दोगे कि हाँ वे आम खा रहे होंगे, या फिर नहीं वे आम नहीं खा रहे होंगे। तो हम इसे बनाएंगे कैसे? सबसे पहले हमें देखो शैल ऑब्लिक विल को लगा देना है। तो मैंने आप लोग को बता दिया था कि आई और वी के साथ हम शैल को लगाते हैं, बाकी बची चीजों के साथ हम विल को लगा देते हैं। तो सबसे पहले हम लगाएंगे यहाँ पे विल, बिकॉज वे है तो हम विल लगा देंगे। फिर सब्जेक्ट में वे है तो वे के लिए हम दे लगाएंगे, विल दे। इसके बाद हम बी को लगा देंगे, बी हमने लगा दिया। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? खाना, तो इसके लिए हम ईट का प्रयोग करते हैं, आईएनजी को लगा देंगे, बन जाएगा ईटिंग। इसके बाद क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, तो क्या खा रहे होंगे? आम खा रहे होंगे,
तो ईटिंग के बाद हम मैंगोज को लगा देंगे। एक ही हम तो है नहीं कि हम मैंगो बोले, ढेर सारे हैं तो मैंगोज को लगा देंगे और क्वेश्चन मार्क को लगा देंगे। अगर मैं इसी में निगेटिव बोलूं कि क्या वे लोग अब नहीं खा रहे होंगे, तो ऐसा भी तो प्रश्न होता है ना, हाँ या नहीं में ही जवाब मिलेगा। तो ये वाला हमारा स्ट्रक्चर लगेगा। बस सब्जेक्ट के बाद हम नॉट को लगा देंगे। तो अगर हम इसमें देखो यहाँ पे निगेटिव को ऐड करके बनाने की बात करें, अगर हम इसमें प्लस निगेटिव को ऐड कर दें तो ये हमारा कैसे बन जाएगा, हम देखो बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही रहने देंगे। विल दे, इसके बाद हम क्या करेंगे, नॉट को लगा देंगे बिकॉज हमने निगेटिव को ऐड कर दिया। बी कर देंगे, फिर इसके बाद हम ईटिंग को करेंगे, इसके बाद हम मैंगोज को सेम टू सेम लगा देंगे और फिर हम क्वेश्चन मार्क को लगा देंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। So guys, now we will discuss about the second part of interrogative sentences, that will be WH words. Do you know about WH words? If you don't know, then don't worry, I'll tell you. देखो जो WH वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब कोई ऐसा सवाल जिसका कि जवाब बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट में नहीं होगा। अब इसका जो जवाब होगा ना वो थोड़ा सा लॉन्ग में करके दोगे। पहला वाला यस नो टाइप का था तो हमारा आंसर केवल हाँ या फिर नाम ही निकल रहा था, लेकिन WH वर्ड की बात होगी तो इसका आंसर आप थोड़ा सा तो लॉन्ग में दे दोगे। और इसमें जो हिंदी वाले शब्द रहेंगे, हिंदी वाला जो सेंटेंस रहेगा, वो सेंटेंस के बीच में आपको कब, कहाँ, क्यों, क्या, कैसे, कितना, कितनी ऐसे करके मिल जाएंगे। तो देखो हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर मैंने लिख दिया। सबसे पहले जो WH वर्ड वाले सेंटेंसेस रहेंगे तो सबसे पहले आपको WH वर्ड को ही लिख देना है। इसके बाद आपको शैल या फिर विल को लिख देना है। देन सब्जेक्ट को ऐड करके आप बी को लिखोगे, फिर वर्ब के साथ ING को ऐड करोगे, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड के साथ आप क्वेश्चन मार्क को लगा दोगे। और जब हम इसी के निगेटिव को ऐड कर देंगे, WH वर्ड तो होगा, उसका आंसर भी बड़ा होगा, लेकिन हम उसमें निगेटिव को ऐड कर देंगे। जैसे कि WH वर्ड प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। देखो बस इसमें सब्जेक्ट के बाद ना हम नॉट को ऐड कर देंगे, बाकी सारी चीजें तो सेम रहने वाली हैं, लेकिन नॉट को ऐड करेंगे निगेटिव के लिए तो नॉट हमें लगाना ही पड़ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैंने लिखा कि तुम वहाँ क्या कर रहे होगे, तो ये तो मान लीजिए हमारा WH वर्ड हो गया, लेकिन जब हम इसमें नहीं को इंसर्ट करेंगे तब हम बोलेंगे तुम वहाँ क्या नहीं कर रहे होगे, ऐसा भी तो बोलते हैं ना कई सारे लोग। तो हम इसे बनाएंगे कैसे, देखिए सबसे पहले हमें WH वर्ड को लगा देना है। तो हिंदी में भी इसमें क्या है, यहाँ पे क्या आया है, तो क्या के लिए हम वर्ड को लिख देते हैं, तो हम लिखेंगे वर्ड। इसके बाद हम शैल या फिर विल को लगाएंगे। आई भी तो है नहीं कि हम शैल लगाएंगे, तुम है तो हम विल लगाएंगे, व्हाट विल। इसके बाद सब्जेक्ट तुम है तो हम लिख देंगे यू। सब्जेक्ट के बाद हमें बी को लगा देना है। वर्ब के साथ ING, करना के लिए हम डू बोलते हैं और ING लगाएंगे तो ये बन जाएगा हमारा डूइंग। ऑब्जेक्ट अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क, तो तुम वहाँ क्या कर रहे होगे, सब हो गया, बस वहाँ का बचा है। तो वहाँ के लिए हम THERE देयर लगा देते हैं और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क को लगा देते हैं। तो ये कितना आसान सा हमारा हो गया। लेकिन अगर इसी में हम निगेटिव को ऐड करें, हम बोले तो वहाँ क्या नहीं कर रहे होगे, यानी कि जब हम इसमें निगेटिव को ऐड करेंगे तब इसका ट्रांसलेशन हम कैसे बनाएंगे, बहुत आसान सा है। सब्जेक्ट के बाद नॉट को आप लगा दो, देखो वर्ड तो हमारे सामने वैसे ही रहेगा, विल भी हमारे सामने ऐसे ही रहेगा, यू भी हमारे सामने ऐसे ही रहेगा, लेकिन सब्जेक्ट के बाद नॉट को लगाना है तो यू के बाद आप नॉट को लगा दोगे, फिर बी को लगा करके सारी चीजें सेम टू सेम आप लिख दोगे, डूइंग देयर। तो ये हमारा बन जाएगा व्हाट विल यू बी डूइंग देयर एंड निगेटिव विल बी व्हाट विल यू नॉट बी डूइंग देयर। सो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Then I hope, my dear friends, that you all will be able to understood all these things. At last, what you people have to do is start your topper becoming journey with a topper by subscribing the channel. Also, you can like the video, share with your friends. If there is any doubt in your mind, then you can comment me. Take care. Bye bye.